नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का वेलकम, अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। टीटी फैमिली की बात कर रहे हैं दोस्तों, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात कर रहे हैं दोस्तों। आज की क्लास जो है पर्यावरण एनसीईआरटी के पैटर्न पर क्लास नंबर 4 है। तीसरे क्लास में हमने 60 क्वेश्चन महत्वपूर्ण प्रश्न किए थे। पहले कंसेप्ट को क्लियर कर चुके हैं। दूसरे कंसेप्ट की बात करेंगे, पर्यावरण भूगोल की बात करेंगे, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी की बात करेंगे। यहाँ पर स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल से समस्त यहाँ पे प्रश्नों को बात करने वाले हैं। इनसे सभी रिलेटेड से प्रश्न हम यहाँ पर करने वाले हैं जो आपके टीटी एग्जाम पर पूछे जाते हैं। और आपको पता है स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल से 3 से 4 प्रश्न आपके टीटी एग्जाम पर पूछे गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न पूछा गया है, प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम बताइए। देखिए किसकी बात करें, कृत्रिम उपग्रह। तो कृत्रिम उपग्रह यानी कि मानव निर्मित उपग्रह की बात करेंगे। भास्कर, आर्यभट्ट, रोहिणी या एडुसेट की बात कर रहे हैं। सभी नीचे कमेंट करें अगर आपको पता है। आप भी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में अपना अपना ओपिनियन, अपना अपना पोल बता सकते हैं, अपना अपना आंसर उत्तर दे सकते हैं। तो भारत की कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है, सभी जानते हैं, आर्यभट्ट की बात करेंगे। भारत का प्रथम जो है कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट है और इसका प्रक्षेपण सोवियत संघ रूस द्वारा 19 अप्रैल 1975 में किया गया था। जबकि भास्कर का प्रक्षेपण 7 जून 1979 को, रोहिणी का 7 अगस्त को 1979 एवं एडुसैट का 20 सितंबर को 2004 में किया गया था। दूसरा प्रश्न है, ध्रुव तारा कहा जाता है। तो साथियों, ध्रुव तारा किसे कहा जाता है? उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को या पश्चिमी तारे को कहा जाता है। तो ध्रुव तारा सभी को पता है किसको कहा जाता है, उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। जो तारा हमेशा उत्तर दिशा में चमकता है उसे उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित होने के कारण एक ही दिशा में हमेशा दिखाई पड़ता है, उसे ध्रुव तारा कहते हैं। यह ध्रुवीय मत्स्य तारा समूह का एक भाग है, अतः उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, मकर रेखा है। तो मकर रेखा कहाँ पर है, सभी को पता है, 23/1/2 अक्षांश नॉर्थ यानी कि उत्तर पर यह आपकी मकर रेखा होती। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23 डिग्री 1/2 अक्षांश को कर्क रेखा और दक्षिण में 1 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। और 23 दिसंबर को सूर्य का मकर रेखा पर लंबवत होता है, इसे मकर संक्रांति कहते हैं। और का 22 दिसंबर को, और आपका इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, किसके, 22 दिसंबर की बात करें। चौथा प्रश्न पूछा जा रहा है, आइए जान लेते हैं प्रश्न क्या है। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? यह आपके टीटी एग्जाम पर पूछा गया प्रश्न है। वरुण, बुध, शनि, शुक्र। तो टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो यह कहला जाएगा शनि। शनि में सभी को पता है आकार में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है और पहले नंबर में बृहस्पति आता है। शनि के टोटल पहले 62 थे, 20 और खोज कर ली गई, टोटल 82 उपग्रह, 82 उपग्रह से। और टाइटन क्या है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। और आपका बुध और शुक्र का अपना कोई उपग्रह नहीं है। और वरुण यानी कि नेपच्यून के 13 उपग्रह हैं, इनमें से ट्रिटोन व मेरिट प्रमुख उपग्रह हैं। पांचवा प्रश्न है, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? मंगल, बृहस्पति, शुक्र या बुध ग्रह? तो सूर्य के निकटतम ग्रह, सभी कमेंट करेंगे। सभी आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, हर एक भाई बहन का, सभी का वेलकम, अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के चैनल टीचर्स फैमिली के चैनल की बात करेंगे। आपके अपने अवर फैमिली की बात करेंगे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, सूर्य के निकटतम ग्रह की जब भी बात करते हैं बुध का नाम सरोपर याद आता है। किसकी बात करते हैं? बुध ग्रह की बात करते हैं। हमारे सौर मंडल में सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में है, पहला बुध है, फिर दूसरे पर शुक्र, तीसरे पर पृथ्वी, चौथे पे मंगल, पांचवें पे बृहस्पति, छठवें पे शनि हो गया, और सातवें पे अरुण और आठवें पे वरुण ग्रह। इस प्रकार बुध सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह हो जाता है और बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। तो 2 प्रश्न आपके यहाँ से क्लियर हो गए। दक्षिणी गोलार्ध का लंबा दिन किस दिन होता है? सभी कमेंट करें। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन 21 मार्च,
21 जून, सितंबर या दिसंबर। देखिए दक्षिणी और उत्तरी, दक्षिणी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध, इनको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से हम क्या है कन्फ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। तो दक्षिणी गोलार्ध का अगर प्रश्न पूछा जाए तो सबसे लंबा दिन, तो आपको अभी हमने बात किया से जस्ट पिछले क्वेश्चन पर ही कि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे लंबा दिन होता है, क्योंकि इस तिथि को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर कैसे पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं, और यह घटना मकर संक्रांति कहलाती है। 7वां प्रश्न है, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री 180 डिग्री मेरिडियन यामनोत्तर पर खींची हुई है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा या प्रधान यामनोत्तर रेखा के नाम से जानते हैं। तो पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को जो 180 डिग्री मेरिडियन यामनोत्तर पर खींची है उसी को ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। साथियों यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप सभी प्यारे मित्र क्लास को लाइक अवश्य कर लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी शिक्षक बंधुओं का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का। 8वां प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। टूटता तारा या उल्का क्या है? एक समान गति से चलने वाला तारा है, एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है, या उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेते हैं। देखिए आग पकड़ लेना ये हमें पता है। अब आग क्यों पकड़ लेते हैं? क्योंकि उल्काब जो होते पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेंगे तो वायु का क्या होता है, घर्षण होता है। घर्षण के कारण ही वह आग पकड़ लेता है, या चमकता हुआ हमें दिखाई देता है, या जलता हुआ दिखाई देता है। उसी को टूटता तारा और उल्का पिंड कहते हैं, क्योंकि इसकी गति बहुत तेज होती है और तेज गति के साथ वायुमंडल पर प्रवेश करता है, और वायु में घर्षण बल लगने के कारण ही यह आग पकड़ लेता है और हमें क्या कैसे टूटता हुआ तारा या जलता हुआ तारा दिखाई देता है कि बस पृथ्वी पर आकर गिर चुका है। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है। नक्षत्र आपने पढ़ा होगा, तो एक जो नक्षत्र होता है उसका रंग सूर्य की दूरी पर, त्रिज्या पर, घनत्व पर या पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। सभी कमेंट करेंगे। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। जो किसी तारे या नक्षत्र का रंग उसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। नीला रंग सर्वाधिक ताप को इंगित करता है और पीला रंग सबसे कम ताप को इंगित करता है। 10वां प्रश्न है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहते हैं? इनमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है, बुध और शुक्र में होता है, लेकिन बुध आपके ऑप्शन में ही नहीं है। बृहस्पति, शनि, शुक्र और मंगल दिया गया है। ठीक है, तो बुध और शुक्र के ऑप्शन पे आपको कंफ्यूज होता है, तो आपका बुध ऑप्शन दिया ही नहीं गया है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह जो है वह शुक्र ग्रह होता है। ये मान के चलिए कि हम पृथ्वी पर हैं, ये हमें क्या है, शुक्रगुजार करना चाहिए। पृथ्वी पर हमारा जीवन यापन है, ये हमें शुक्रगुजार करना चाहिए, ये आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसकी आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। यह ग्रह सुबह एवं शाम को आसानी से दिख जाता है, इसलिए इसे भोर का तारा एवं शाम का तारा भी कहते हैं। यह सौर मंडल का सूर्य से दूसरे नंबर का ग्रह है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, सिस्टर ऑफ पृथ्वी। अब देखिए परीक्षा के दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं वो हम बात करेंगे। बाई जायसवाल सर मेरे द्वारा परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट बात करेंगे बहुत ही। यहाँ से हम 20 से 30 जो आपके टॉपिक रहेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन लाएंगे जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। महाविस्फोटक सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था? ईव जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था। पृथ्वी की एक मंदाकिनी है, कौन? दुग्ध मेखला और आकाश गंगा, ये आपको ध्यान देना है। हो सकता है नोट कर लीजिए, अन्यथा आप टेलीग्राम पर ज्वाइन करें, सर्च करना है जायसवाल कोचिंग सेंटर, वहाँ पे आपको फ्री नोट्स PDF फाइल आपको मिल जाएगा। हर एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं साथियों। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये क्या है? ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। देखिए ग्रहों को 2 ग्रहों में बांटा गया है, एक आंतरिक ग्रह, एक बाह्य ग्रह में बांटा गया है। तो आंतरिक ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आते हैं, और बाह्य ग्रह में बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून आते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकटतम तारा जो है प्रोक्सिमा सेंचुरी की बात करेंगे। प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य के सबसे एक निकट तारा है।
सूर्य की उम्र कितनी मानी गई है? तो 5 बिलियन वर्ष मानी गई है। मिलियन नहीं, सॉरी, बिलियन वर्ष, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मिलियन नहीं करते कि 1 मिलियन 10 लाख की बात नहीं कर रहे हैं, 5 बिलियन वर्ष की बात कर रहे हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है कितने मिनट में पहुंचता है? काफ़ी बार दोस्तों यह पूछा गया प्रश्न है, लाटेस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 20 सेकंड पर पहुंचता है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह की बात करेंगे तो बुध ग्रह है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने का होता है? 9.46 गुणे 104 किलोमीटर बटे 9.46 गुणे 105 मीटर, एक प्रकाश वर्ष की दूरी। पृथ्वी के निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह आपका शुक्र ग्रह है। सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की भागनी, पृथ्वी का जुड़वा और प्रेशर कुकर ग्रह कौन सा है? शुक्र है। ये आपने का नया नाम सुना होगा, हो सकता है प्रेशर कुकर ग्रह। तो प्रेशर कुकर ग्रह हमारा कौन सा होगा? शुक्र ग्रह। सौरमंडल का सबसे बड़ा व भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, सभी जानते हैं। मंगल ग्रह, रेड प्लैनेट का रंग लाल होता है, किसके कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण लाल होता है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह कौन से हैं? एक फोबोस है, एक आपका डीमोस है। ग्रहों के गति संबंधी नियम किसने दिए थे? तो केपलर के नियम दिए थे। क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं बृहस्पति और मंगल के बीच, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है कि क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं बृहस्पति और मंगल के बीच, शनि और वरुण के बीच, पृथ्वी और बृहस्पति के बीच, मंगल और पृथ्वी के बीच। तो बृहस्पति और मंगल के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। सूर्य के प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी है? तो 3 गुणे 10⁻n मीटर प्रति सेकंड होती है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह सभी को पता होगा टाइटन है। अगला बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, शनि ग्रह के चारों ओर कितने चमकदार वलय हैं? तो 7 चमकदार वलय हैं। ये ध्यान दीजिएगा, काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की कैटेगरी पर यह प्रश्न आता है। किसी ग्रह का घनत्व तो जल से भी कम है, कौन सा है? शनि ग्रह का घनत्व जल से कम माना गया है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह सभी को पता है, चंद्रमा की बात करेंगे। उत्तरी गोलार्ध अर्थात कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। देखिए दक्षिणी पर कब होता है? हमने दिसंबर में, ये ध्यान दीजिएगा। जून में होता है उत्तरी गोलार्ध कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन, और दक्षिणी गोलार्ध पर यानी मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। ये दोनों नाम आपको ध्यान, उत्तरी में आए तो 21 करना है और दक्षिणी में आए तो दिसंबर कर देना है। दा से दक्षिण, दा से दिसंबर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। किस दिन संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं? तो 23 सितंबर और 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। हमेशा उत्तर दिशा में चमकता तारा ही ध्रुव तारा कहलाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा कब होता है? अमावस्या के दिन पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है हमेशा। चंद्र ग्रहण हमेशा होता है पूर्णिमा की रात को चंद्र ग्रहण होता है, इसलिए पूर्णिमा की रात माना गया है। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत भूमध्य रेखा कहते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को और 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत भूमध्य रेखा कहते हैं। एक देशांतर का अंतर कितना होता है? तो एक देशांतर का अंतर जो है 4 मिनट का होता है। कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है, कब चमकता है? 21 जून को चमकता है। मकर रेखा पर सूर्य लंबवत कब चमकता है? 22 दिसंबर को चमकता है और इसी दिन क्या है सबसे बड़े ये दिन होते हैं। सूर्य किस तारीख को भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है? 21 मार्च और 23 दिसंबर को, जो दिन रात बराबर होते हैं क्योंकि यह भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। हमेशा उत्तर दिशा में चमकता तारा ध्रुव तारा है। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है, ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अपशौर, सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम की दूरी को अपशौर कहा जाता है। ये घटना कब होती है? 4 जुलाई को होती है। अपशौर यानी अधिकतम दूरी, सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी, और एक कब होती है? 4 जुलाई को। और एक आता है उपशौर, सूर्य से पृथ्वी के न्यूनतम दूरी की घटना को उपशौर कहा जाता है, जो 3 जनवरी को होता है। तो उपशौर 3 जनवरी और अपशौर 4 जुलाई को होता है, ये आपको ध्यान देना है। एक देशांतर का अंतर 4 मिनट का होता है।
भारत का मानक समय 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी प्रयागराज के पास मिर्ज़ापुर जो है, जो ग्रीनविच मीन के टाइम से 5 घंटा आपकी आगे है। सबसे अधिक टाइम जोन रूस 11, अमेरिका 9 और ऑस्ट्रेलिया 3। पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा का आ जाना क्या कहलाता है? सूर्य ग्रहण कहलाता है। मान लीजिए ये पृथ्वी हो गया, ठीक है, और ये हो गया सूर्य, और इसके बीच अगर चंद्रमा आ जाए तो सूर्य की जो किरणें होती हैं चंद्रमा क्या कर लेती है? अपनी ओर ले लेती है, तो क्या है? पृथ्वी पर अंधकार हो जाता है। उसी को ही क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहा जाता है। चंद्रमा पर सूर्य के बीच पृथ्वी का आ जाना क्या कहलाता है? चंद्र ग्रहण। मान लीजिए चंद्रमा है और ये सूर्य है और यहाँ पर पृथ्वी प्रवेश कर जाती है, तो फिर वह आपका चंद्र ग्रहण हो जाएगा। अगला क्या दिया गया? विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप पर गुजरती है। तो पर्यावरण बाई जायसवाल सर आप सर्च करेंगे, हर एक क्लास, हर एक सेशन मिलेगा आपको। तो ये क्लास दोस्तों कैसी लगी? क्लास नंबर 4 थी, जिसमें हमने पर्यावरण भूगोल के चैप्टर को शामिल किया है। इस चैप्टर में स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल से संबंधित हम प्रश्न करने वाले हैं। तो आगे आने वाले प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि हमारी ईवीएस में 30 ऑफ 30 की तैयारी करना है, ठीक है। वो 20-25 प्लस नहीं करना है, क्योंकि 30 ऑफ 30 की तैयारी करेंगे तब जाके कहीं आपका 25 प्लस स्कोर हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हर एक सब्जेक्ट की हम तैयारी करेंगे। यहाँ पे पर्यावरण की बात कर रहे हैं, हिंदी पेडागोजी की बात कर रहे हैं, संस्कृत पेडागोजी की बात कर रहे हैं, मैथ्स पेडागोजी, मैथ्स कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, बाल विकास सीडीपी की बात करें। हर एक क्लास यहाँ पर होगी, क्योंकि हमारा जो टारगेट है, आपका जो टारगेट है, आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस का स्कोर प्राप्त करना है, क्रैक करना है और अपने सपने को साकार करना है, सिलेक्शन पाना है। तो सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। मैं दोस्तों आपके साथ जायसवाल सर, जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास पर।